Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Dear students, आज हम अपने लास्ट चार्ट की कंस्ट्रक्शन करेंगे जो कि है पाई चार्ट। पाई चार्ट को पाई डायग्राम भी बोलते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स, पाई चार्ट सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर बार चार्ट की तरह ही है। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर सर्कल का इस्तेमाल होगा, यानी आपका डेटा अब एक सर्कल के अंदर सेक्टर्स में मैनेज किया जाएगा। पाई चार्ट की डेफिनेशन भी एग्जाम में आ जाती है, वो मैंने बोर्ड पर आपके लिए लिख दी है। पाई चार्ट इज अ डिवीजन ऑफ सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन की डिवीजन हो जाती है, ठीक है, इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय डिवाइडिंग द टोटल एंगल ऑफ अ सर्कल व्हिच इज 360 इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। जो एंगल है ईच सेक्टर का, उसको निकालने का फॉर्मूला ये है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेते हैं न्यूमेरिकल की तरफ और देखते हैं कि पाई डायग्राम किस तरह बनाई। जी तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख चुकी हूँ और इसकी कैलकुलेशन भी मैंने कर ली है। आपके पास क्रॉप्स दी हुई है, फर्टिलाइजर की डिफरेंट जो है क्वांटिटी दी हुई है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपने डेटा को टोटल कर लेना है, यानी जो डेटा आपको दिया गया उसका टोटल कर लेना है और फिर हर सेक्टर का एंगल कैलकुलेट कर लेना है। 75 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360, जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसी तरह 80 डिवाइडेड बाय 200 360 करके आपने सेक्टर्स के एंगल्स कैलकुलेट कर लेने हैं। जब आप इन एंगल्स को ऐड करेंगे तो इट शुड बी 360। अब डेफिनेटली कंपोनेंट बार चार्ट की टाइप है तो क्यूमुलेट तो हमें करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने इस डेटा को, इन एंगल्स को क्यूमुलेट कर लेंगे। पहला एंगल एज इट इज, देन ऐड करके फर्दर इसको आपने ऐड किया और जो लास्ट एंगल बना इट शुड बी इक्वल टू टोटल। ये आपके साइन होता है इस चीज का कि आपने तमाम कैलकुलेशन ठीक की है। अब आते हैं हम चार्ट की तरफ। चार्ट के लिए हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये हमारे सर्कल का सेंटर है और ये हमारे सर्कल का रेडियस हो गया। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा सर्कल जो है 360 डिग्री एंगल का होता है। 0 डिग्री से अगर हम शुरू करें तो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री होता है, देन वापस आते हैं 180 डिग्री, देन फिर यहाँ पर 270 डिग्री और वापस जब एंगल कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री पर हमारा सर्कल का एंगल कंप्लीट होता है। अब आप अपने पाई चार्ट को क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये चीज भी वाइवा में पूछी जाती है कि पाई चार्ट या पाई डायग्राम एंटी क्लॉकवाइज बनता है, क्लॉकवाइज बनता है या बोथ ए एंड बी। तो आप इसको क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी इसकी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, लेकिन यूजुअली ज्यादातर इसको एंटी क्लॉकवाइज बनाया जाता है, इसलिए मैं भी यहाँ पर आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज ही बनाकर। सबसे पहली वैल्यू है 135। ठीक है, अब अगर हम यहाँ 0 से स्टार्ट करें तो 135, ये 90 है और ये 180 है। आप प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ज्यादा बेहतर है, उससे आपकी कैलकुलेशन ज्यादा एक्यूरेट आ जाएंगी। फिलहाल मैं अंदाजे से बना रही हूँ तो ठीक है, आपने वीट का सेक्टर कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद 279 क्यूमुलेट किया हुआ डेटा आपने देखना है, ये बात मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। 270 है, 279 ऑलमोस्ट इधर आ जाएगा। ये आपका आ गया शुगर केन। नेक्स्ट है आपके पास 333, ऑलमोस्ट इधर। ये आपके पास आ गई मेज का डेटा आ गया और जो बाकी बचा वो आपका लेंटिल्स। पाई चार्ट को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज किया है, आप इसको क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपने ग्राफ शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपने टीचर को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।